नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वैश्वीकरण के जो प्रभाव हैं वो सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरे में ही नज़र नहीं आते, ये सांस्कृतिक रूप से भी हमें नज़र आते हैं। देखिए, हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचते हों कि हम घर बैठे हुए हैं और हम वैश्वीकरण के प्रभावों से बचे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने घर बैठे हुए भी जो चीज़ें खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं या हमारे जो पहनावा है वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण से बहुत प्रभावित है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव हैं, इसमें विश्व की जो संस्कृतियां उन्हें खतरा उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? देखिए, इनका ये मानना है कि जो पश्चिमी जगत की संस्कृति है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर है, वो धीरे धीरे कर कर दुनिया के बाकी के सभी देशों पर धीरे धीरे कर कर प्रभावित होता चला जा रहा है और अब उनके ऊपर प्रभाव, बाकी की दुनिया के देशों के ऊपर इस वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बहुत ज़्यादा नज़र आता है। कैसे? देखिए, आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस के सभी बच्चे कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड जाकर बर्गर खाने की ज़िद ज़रूर करते होंगे। तो ये वर्तमान समय में हमारा जो खान पान है, ये मैकडोनल्ड में जाकर बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, ये सब भारतीय संस्कृति के अंतर्गत नहीं थे। ये पश्चिमी जगत की संस्कृति से आया हुआ खान पान है और इस मैकडोनल्डीकरण के अंतर्गत हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के अंतर्गत जो लोग खान पान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव इसलिए ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम पश्चिमी जगत की जो संस्कृतियां हैं, उनके जो खान पान है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो त्योहारों को मनाने का चलन है, उस चलन को हम ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं और अपनी संस्कृतियों को धीरे धीरे कर कर, अपनी संस्कृति की चीज़ों को हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर कर पीछे धकेलते चले जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विश्व की संस्कृतियों को वैश्वीकरण से सिर्फ खतरा ही उत्पन्न हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि अगर भारत का ही एक उदाहरण ले लें हम, कि आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी नज़र आते होंगे जो कि जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनते होंगे। तो कुर्ता पजामा हमारा अपना कल्चर था, हमारा भारतीय कल्चर था, लेकिन हमने वेस्टर्न कल्चर से जीन्स पहनना सीखा। वेस्टर्न कल्चर में जीन्स पहनी जाती है और देखिए, वर्तमान समय में सिर्फ ना भारत के अंदर बल्कि भारत के अलावा दुनिया भर के देशों में जीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जीन्स को लोगों के द्वारा पहना जाता है। बट ये क्योंकि सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो जीन्स जो है दूसरे कल्चर के पहनावे के ऊपर कहीं ना कहीं हावी होती चली जा रही है। बट इसका दूसरा जो प्रभाव नज़र आता है हमें, दूसरा जो इम्पैक्ट नज़र आता है हमें, ये भी नज़र आता है कि ये कहीं ना कहीं मिक्स कल्चर को भी बढ़ावा देने का प्रयास है। क्योंकि भारतीयों को ही यदि हम देखें तो नीचे जीन्स पहनते हैं और ऊपर वो कुर्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैश्वीकरण सिर्फ नकारात्मक ही प्रभाव लेकर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं विश्व की संस्कृतियों को खतरा तो ज़रूर उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि पश्चिमी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे कर कर पूरी दुनिया के बाकी देशों पर छाने लगी है, उन पर प्रभाव जमाने लगी है। लेकिन इसने, वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं मिक्स कल्चर को भी जन्म दिया है। हालांकि देखिए, वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं उसके अंतर्गत व्यक्ति की जो पसंद होती है, अब इस सांस्कृतिक प्रभाव में हमारी चीज़ें, हमारी जो पसंद है, हमारी नापसंद है, ये सारी चीज़ें भी सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत शामिल हैं। हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं, वैश्वीकरण के कारण या तो उस पसंद में कमी आ गई है या पसंद नापसंद का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वो धीरे धीरे कर कर बढ़ता चला जा रहा है। कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि हम अगर किसी चीज़ को पसंद करते हैं, मान लीजिए हम खान पान की बात कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं खान पान का, कि खान पान में हमें क्या चीज़ें पसंद हैं। तो आप देखिए, आप खुद सोच कर देखिए कि आपको खान पान में क्या पसंद है। खान पान में आपको हर वो चीज़ ज़्यादा ललचा रही होगी जो कि भारतीय कल्चर की नहीं है। आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा ललचा रहा होगा, आपको बर्गर ज़्यादा ललचा रहा होगा, आपका पिज़्ज़ा खाने का ज़्यादा मन होता है, आपका बर्गर खाने का ज़्यादा मन होता है। तो ये जो हमारी अपनी व्यक्तिगत खान पान की पसंद है, ये धीरे धीरे कर कर कम हो गई है, क्योंकि हम पश्चिमी जगत की जो कल्चर है, जो पश्चिमी संस्कृति है, सिर्फ उसके खान पान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें वो ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ हमारी जो पसंद और नापसंद का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में धीरे धीरे करके वृद्धि ज़रूर हुई है,
लेकिन ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से नज़र आती है। अब देखिए, पसंद या नापसंद की अगर हम बात करें तो हमारा जो कल्चर था, हमारा जो पहनावा था, हमारी पसंद नापसंद हमारे कल्चर के पहनावे से डिसाइड हो रही थी। लेकिन अब हमारे कल्चर के पहनावे के साथ साथ हमारे पास पश्चिमी जगत के कल्चर के अंतर्गत जो ड्रेसें इस्तेमाल की जाती हैं, लड़कियाँ स्कर्ट का इस्तेमाल करती हैं, लड़के जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी पसंद नापसंद में हमारे कल्चर के साथ साथ पश्चिमी जगत का जो पहनावा है वो भी कहीं ना कहीं शामिल हो गया है। तो हमारी पसंद और नापसंद का जो क्षेत्र है, हमारी पसंद और नापसंद का जो दायरा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर एक्सटेंड करता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जो कि वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव है। हालांकि देखिए, इसका नकारात्मक प्रभाव ये भी है कि वैश्वीकरण के अंतर्गत किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट किया जाता है और आपके दिलो दिमाग के ऊपर उस वस्तु को, उस चीज़ को इतना प्रभावित कर दिया जाता है, उस वस्तु को एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, कि आप उसे चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उसे खरीदने को उत्सुक हो जाते हैं और उसे धीरे धीरे कर पसंद करने लगते हैं और उस वस्तु को आप कहीं ना कहीं आगे चलकर खरीदते हैं। तो वैश्वीकरण के जो सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक नेगेटिव जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि आज वर्तमान समय में कहीं ना कहीं पश्चिमी जगत की जो कल्चर है, पश्चिमी जगत का जो संस्कृति है, वो धीरे धीरे कर भारतीय संस्कृति पर क्या, दुनिया के बाकी देशों की संस्कृति पर भी प्रभावित हो रही है और उन पर ज़्यादा प्रभाव डाल रही है। तो ये वैश्वीकरण के प्रभाव थे जो कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वैश्वीकरण के प्रभाव समझ आए होंगे। अगर आपको वैश्वीकरण के प्रभाव समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।